जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी महिलाओं को बच्चों के जन्म के लिए, तो कभी बच्चों की शादी ब्याह के लिए, कभी तीज त्योहारों के लिए, तो कभी खाने पीने के लिए, बीमारी, दुर्घटना, काम के लिए पैसे, घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए, या वृद्धावस्था तो कभी मृत्यु के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये सभी जरूरतें महिलाओं के जीवन पर आर्थिक रूप से प्रभाव डालती हैं और प्रेरित करती हैं कि वे आर्थिक रूप से सक्षम हों। असंगठित क्षेत्र की इन महिला कामगारों की इन जरूरतों को न तो सरकारी या निजी बैंक पूरा करते हैं, न कोई सरकारी योजना ही इनके लिए बनी है। इतने पैसे कहाँ हमारे पास होते हैं जो हम बैंक में जाएं बचत के लिए, वो के फिर वो मांगते हैं, कहते हैं अरे जमानत के लिए लाओ, ये करो वो करो। भाई हम गरीब आदमी, हमारे पास इतना है ही नहीं जो हम किसी को लेके जाएं। इस वजह से ये सेवा में कहते हैं, हमारी बहन लोग जुड़ी हुई थी, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं खुद ही गई अपने आप, किसी के द्वारा नहीं गई, तो मैं खुद गई। फिर सोनिया बहन से मिली तो इनसे मैंने कहा मेरा भी एक फार्म भर लो। फिर इनके साथ साथ हमने अपने पास पड़ोस में भी जैसे उनको भी समझाया, तो उन्होंने भी फॉर्म भरेंगे। सेवा ने लघु वित्त के कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के अर्थ के चक्र को आसान कर दिया। शहनाज बेगम पिछले 1 साल से बेल्ट की सिलाई का काम करती हैं और उनकी मासिक आमदनी 7,000 रुपए है। शहनाज बेगम की गृहस्थी उनकी सिलाई के दम पर ही सांस ले रही है। बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाते हैं और उनका बेरोजगार पति शहनाज के रोजगार में बराबर का हिस्सेदार बन चुका है। लेकिन शहनाज की स्थिति पहले ऐसी न थी। कभी वो दाने दाने के लिए मोहताज थी और पैसों और रोजगार ना होने से तंगी की शिकार थी। आंखें कमजोर होने की वजह से बाहर जाकर या बारीक काम करना संभव नहीं था। सब लोग कढ़ाई करते थे, तो मैं सेंटर में कितनी बार गई, तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब सब लोग कढ़ाई करते हैं और मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने मशीन सोचा कि मतलब पति भी मेरे बहुत परेशान थे काम की वजह से। मैंने सोचा क्या नाम है, हम दोनों मतलब मशीन लगा लें। तो बहुत परेशान रहते थे, बार दिन तो ऐसा होता था खाने भी नहीं बनता था हमारे यहाँ। जैसे मैंने लोन लिया तो बहुत सहूलियत नजर आ रही है। काम शुरू करने के लिए कोई पैसे उधार देने को भी तैयार नहीं था। शहनाज को सेवा संगठन की जानकारी मिली और वो सेवा सदस्य बन गई। फिर क्या था, सेवा के लघु वित्त कार्यक्रम के जरिए उसे काम के लिए आसान किस्तों पर लोन मिल गया और उसने 10,000 रुपये का लोन लिया और बेल्ट सिलाई की 2 मशीनें खरीद अपना काम शुरू किया। फिर मुड़कर नहीं देखा। चंदाबेन भी अपने आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब वो कोऑपरेटिव से लोन लेकर अपना काम अपने मालिकाने हक के साथ करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए वो अपने परिवार के सदस्यों को भी रोजगारी बना सकेगी। अब मुझे जरूरत है, ये मेरे बच्चे जो है ना काम बाहर करते थे, ये 1500-2000 रुपए इनको मजदूरी में काम पे मिलते थे। तो फिर हमारा घर वाले जो है ना, ये बहुत दिन से बीमार चल रहे थे। अब ये लेडीज बैग के बहुत अच्छे पुराने कारीगर हैं। मैंने सोचा कि कुछ लोन ले लेंगे यहाँ से, तो ये माल डाल लेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है इससे ज्यादा आमदनी हो हमें। चाहे शहनाज बेन हो या चंदा बेन, कमलेश बेन हो या उषा बेन, नाम अलग अलग लेकिन सब में एक ही समानता है कि वे सभी असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होने से अपनी रोजगारी और पारिवारिक स्थिति को बढ़ा चुकी हैं। दूसरी ओर आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं। फायदा ये हुआ कि मतलब किसी और से लेते वहाँ ज्यादा पैसे जाते हैं, यहाँ कम पैसे हैं, इसीलिए फायदा हुआ है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं इससे। सेवा ने गरीब कामगार महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए साल 2007 में अर्बन कोऑपरेटिव एवं क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत की। अब तक महिला कामगार सदस्य बहनें कुल 1.25 करोड़ से अधिक राशि लोन ले चुकी हैं
कोऑपरेटिव की अब तक कुल जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए है। लगभग 2000 बहनें कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं। कामगार गरीब बहनें कोऑपरेटिव की सदस्य बन बचत एवं ऋण की 2 सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बहनों का लोन लेना उनके लिए बहुत आसान है, जो 1.5% की दर पर आसान किस्तों पर चुकाया जाता है और निश्चित समय अवधि में लोन चुकाकर दोबारा लोन लिया जा सकता है। ये कारण है कि भाई हमारी टाइम पे किस्तें रुकती नहीं है, एक भी किस्त नहीं रुकती, ना ही प्लेंटी लगाते हैं हम, पहले से पहले ही दे देते हैं। उसमें यही फायदा होता है, जो प्लेंटी लगाएंगे तो हम पे ही ब्याज चढ़ेगी, फायदा क्या होगा, ये फिर हमें आगे के लिए देंगे नहीं कि लेट करेंगे तो वो कहेंगे भाई ये बंदा तो लेट करता है, इसको पैसा नहीं देने चाहिए, ये कहेंगे। सेवा दिल्ली अब अपना बैंक सेवा गुजरात की ही तरह बनाने की तैयारी कर रही है। इस बैंक में महिलाएं स्वयं की मालिक होंगी, जिसमें बहनों द्वारा बहनों के लिए सेवा प्रदान की जाएगी। महिला कामगार कोऑपरेटिव में शेयर होल्डर हैं, जो कोऑपरेटिव के होने वाले लाभ में बराबर की हकदार होंगी। कि हमारा शेयर होल्डर अगर जमा है तो उससे हम उसे कभी निकाल नहीं पाएंगे, तो उसमें से हमारा जो बैंक में हमारे प्रॉफिट होती है उसमें हम खर्चा, यानी बैंक का जो भी खर्चा है, मैनेजर का है, बैंक साथी का, उस सबका निकाल के जो बचता है वो शेयर होल्डर के फिर हक में आएगा। तो हमें तो उसमें से कई फायदा है, तो उसे हम क्यों छोड़ें, उसे क्यों उससे पीछे क्यों हटाएं। उसको अगर हम लेने से हमें आगे चल के हम बैंक भी बनाएंगे, कुछ पैसा हमारा जमा होता है तो उससे भी हमें फायदा मिलता है, हमारे बच्चे को या अपने काम में कुछ भी लगा सकते हैं।